नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे फेज की वोटिंग हो चुकी है, 3 फेज की वोटिंग बाकी है। दिल्ली में छठे फेज के तहत 25 मई को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इस बार बीजेपी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर कैंडिडेट बदल दिए हैं। कभी एक दूसरे के धुर विरोधी रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हाथ मिलाया है। इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली की 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 3 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। आइए समझते हैं कि दिल्ली में क्या इस बार भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर पाएगी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी की दोस्ती कमाल करेगी। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने टॉप परफॉर्मेंस की दी थी और पार्टी ने 2004 में दिल्ली की 7 में से 6 सीटें जीती थी। उसे 55% वोट मिले थे। 2009 के इलेक्शन में कांग्रेस ने 7 में से 7 सीटें जीत ली थी। वोट शेयर भी बढ़कर 57% हो गया था। 2014 में मोदी लहर में कांग्रेस नाकाम रही और कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 15% हो गया। एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 23% तो हुआ, लेकिन इस बार भी कोई सीट उनके हाथ नहीं लगी। दोनों चुनावों में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी। 2014 में बीजेपी का वोट शेयर 46% रहा और 2019 में 57% रहा। इससे पहले 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। 2009 में पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी। बता दें आपको, 2014 और 2019 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर रही थी। आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में जिस पार्टी की धमक रही है, केंद्र में भी उसी की सरकार बनी है। 1998 के इलेक्शन में बीजेपी ने दिल्ली की 6 सीटें जीती थी। केंद्र में बीजेपी प्लस की सरकार बनी थी, यानी कि बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। इसी तरह 1999 में पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की थी और केंद्र में सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2004 में कांग्रेस ने दिल्ली में 6 सीटें जीती थी और केंद्र में यूपीए की सरकार बनी। 2009 में पार्टी ने सभी 7 सीटें जीती और केंद्र में सरकार रिपीट हुई। इसी तरह 2014 और 2019 के इलेक्शन में भी बीजेपी ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया और केंद्र में मोदी सरकार बनी। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता किसके साथ जाती है और केंद्र में किसकी सरकार बनाती है। और चलिए इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। तमजीद अहमद जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत प्रदीप जी आपके साथ करते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली की जनता जिस ओर जाती है केंद्र में तो उसी की सरकार बनती है। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी, दिल्ली की जनता पर डिपेंड करता है। क्या लगता है इस बार दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटों पर कमल खिलाएगी? आपके 2 प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं अलग अलग देना चाहूंगा। सबसे पहले तो देखिए, दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और उन 7 लोकसभा सीटों में का जो प्रतिशत अगर निकालें तो लगभग 1% 272 सीटें चाहिए होती हैं सरकार बनाने के लिए। तो उस हिसाब से ये थोड़ी सी, हालांकि मैं दिल्ली का वासी हूँ, दिल्ली का मतदाता हूँ, लेकिन आधार को नहीं छोड़ना चाहिए। ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी कि दिल्ली का जो रहता है वो केंद्र बनता है। रही बात आम चुनाव की, तो आप देखिए पिछले 2 आम चुनावों की अगर बात को देखा जाए तो 14 से लेकर के 19 तक, और उसके बीच में विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके भी आंकड़ों को आप जुटला नहीं सकते। तो एक में 3 कम 70, फिर एक में 8 कम 70 विधानसभा में सीटें दिल्ली की जनता ने अपने इच्छुक पार्टी को दी। लेकिन जब वही लोकसभा की बात आती है तो आंकड़े और गणित पूरी तरह से भिन्न हो जाते हैं। पिछले 2 आम चुनाव में 7 की 7 सीटें हमारे पास हैं। वर्तमान परिदृश्यों को देखा जाए
तो ये कहना एकदम से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दिल्ली की जनता कम से कम अपने मत देने के मामले में सबसे जागरूक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबसे अगर जागरूक जनता कहा जाए तो वो दिल्ली की ही है। अब आप देखिए कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जो विभेद और अंतर आते हैं वो एकदम क्लीन है, उसमें कोई सुख सुभाव नहीं है। एक पूरी सीट विधानसभा में जाती है तो पूरी सीट लोकसभा में भी आती है किसी एक पार्टी में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास को दोहराएगी और आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन की कांग्रेस पार्टी के अंतर कला जो आपस में चल रही है वो भी जनता देख रही है और उसका अंदाजा उन्हें है। तो हम चाहे शब्दों के कितने भी पर्यायवाची प्रयोग कर लें, लेकिन यथार्थ रहता है, हम धरातल पे ही रहते हैं और जनता जो मत देखती है वो अपने विवेक से मत देती है, किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं। वो कामों को देखती है, वो अपनी मिली हुई सुविधाओं को देखती है, उसके बाद मत देती है। इसके पिछले 2 विधानसभा चुनाव इसके उदाहरण है। तो मैं बहुत ही निष्पक्ष होकर के ये मैं सत्य बता रहा हूँ। तो इतिहास इस बार अपने आप को लोकसभा चुनाव में दोहराएगा और हम चाहे कितनी भी चर्चा कर लें, कितने भी कर लें, सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। अभी जो सत्य है वो भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है संजीव निगम जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी बनने जा रही है और सातों की सातों सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। भाई आदमी एक बार देखता है, 2 बार देखता है, बार बार थोड़ी देखेगा। दिल्ली की जनता ने 2 बार ही अपने सांसद चुने, लेकिन उन जो चुने गए सांसद थे वो तो काम ही नहीं करते दिल्ली के लिए। पूर्वी दिल्ली के जो सांसद रहे वो देखिए आपके सामने छोड़ करके भाग गए, उनको क्रिकेट से फुर्सत नहीं मिलती है। या जो अन्य दूसरे सांसद भी हैं उन्होंने दिल्ली के लिए कोई काम किया नहीं, जबकि बहुत काम कर सकते थे, क्योंकि केंद्र में जो सत्ता थी 10 वर्षों से उनकी ही सरकार की थी भारतीय जनता पार्टी की। तो वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन उन्होंने कुछ कार्य किया नहीं। वो बीच की दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में सेतु का कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो अब दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है इस बार कि जो है अब हमको उनके चुन करके क्या फायदा। तो दिल्ली में भी 7 की 7 सीटें गठबंधन के पक्ष में आ रही हैं। और दिल्ली के अलावा खास तौर से मैं बता दूं आपको, पंजाब में, हरियाणा में और अन्य राज्यों में भी, आपके मध्य प्रदेश में, दूसरे राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी ले लीजिए, हर जगह से इनकी सीटें हो रही है कम। और इसका स्पष्ट आकलन कर अरविंद जी ने भी किया था, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है हमारे केजरीवाल साहब, उन्होंने भी किया था। तो अब ये है अपना कहने को कहते रहे, 400 पार कहे चाहे 500 पार कहे, इसके लिए किसी का कोई है नहीं। लेकिन पैरामीटर होता है, हर एक चीज का आकलन होता है, आदमी देखता है अपने पिछले उससे देखता है। आम आदमी पार्टी को आपने देखा पहली बार 70 में से 67 सीटें मिली, दूसरी बार 62 सीटें मिली। तो कहाँ आ रहा है, दिल्ली में सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और सोच समझ करके अपने विवेक से लेते हैं। इसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलेगा 4 जून को। ठीक है तमजीद जी, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए गठबंधन पर इस बार जनता विश्वास करेगी? हालांकि 2014 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2019 में आपका वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन क्या लगता है कि इस बार सीट आपके कब्जे में जाएगी? देखिए निश्चित रूप से नेहा जी एक बात समझिए, दिल्ली की जनता ने हमेशा मुद्दों पर वोट दिया है। अगर आपने देखा होगा तो 2014 में मोदी जी को वोट दिल्ली वासियों ने इस विश्वास के साथ दिया कि जो वो वादे कर रहे हैं वो पूरे करेंगे। हाँ। लेकिन आज दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां से पूरे हिंदुस्तान में संदेश जा रहा है और दिल्ली की जनता पूरे हिंदुस्तान को संदेश देती है और संदेश बिल्कुल साफ है कि 2014 में जो भारतीय जनता ने पार्टी ने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, 15-15 लाख रुपए देने का, किसानों की आय दुगनी करने का, किसानों को एमएसपी देने का, न जाने कितने वादे किए थे, सारे वादे धराशायी हो गए। तो आज 10 साल के बाद दिल्ली की जनता ये पूछ रही है और सिर्फ पूछ नहीं रही है, तो आप पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश दे रही है कि मोदी सरकार ने जो भी वादे किए थे पूरी तरीके से उस पर फेल हो गए। आज कोई ऐसा वादा नहीं है जिसपे वो चुन के आए। तो दिल्ली की जनता हमेशा मुद्दों पर वोट डालती है और मुद्दों पे ही वोट करेगी। जो मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने रखे हैं, जो मुद्दे इंडिया गठबंधन दल ने रखे हैं, जो मुद्दे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिल के रखे हैं, चाहे वो अग्निवीर योजना को रद्द करने की बात हो, चाहे वो 23 लाख सरकारी नौकरियां भरने की बात हो, चाहे वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो सालाना, चाहे वो राइट टू अप्रेंटिसशिप के तहत युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात हो, जो भी मुद्दे हैं निश्चित रूप से उन सारे मुद्दों पे दिल्ली की प्रदेश की जनता लड़ रही है, उस मुद्दे के लिए समर्थन में है और निश्चित रूप से हम 7 की 7 सीटें वहां पे जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से उसी स्थिति में जा रही है जो 2014 के पहले की स्थिति थी, अर्थात कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में सफाया होने जा रहा है। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रदीप जी दिल्ली में सफाया होने जा रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप ये आश्वस्त है कि 7 की 7 सीटों पर कमल खिलेगा, तो विपक्ष भी आश्वस्त है कि देखिए जनता के लिए
जो काम करना चाहिए सातों सांसदों ने नहीं किया, तो फिर किस आधार पर ये कहा जा रहा है कि नहीं जी सातों के सातों सीटों पर तीसरी बार भी हम आ रहे हैं? आधार बहुत ही क्लियर और सिंपल है नेहा जी। अभी देखिए कि इंडी गठबंधन दो मुख्य घटक दल दिल्ली में है और पंजाब में है। एक कांग्रेस है और दूसरी जो है वो आम आदमी पार्टी है। अब यहाँ तो इनका गठबंधन है, लेकिन पंजाब में एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। वो अपने जो आधार अगर ये है तो एक अलग चीज है। मुझे तो लगा आप भी बताएंगे कि आधार हमारा काम है। अरे रुकिए नेहा जी, मैं आ रहा था अभी। हाँ। आपने तो इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ। अभी आप यहाँ पे एक बात दिखा रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि दिल्ली की जनता सबसे जागरूक जनता है। हाँ। और वो अनपढ़ नहीं है या उसके पास सूचनाओं की कमी नहीं है, वो देख सकती है। आप चाहे और माने न माने, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और बाकी लोगों ने एक बात यही बोली कि दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है, इससे तीनों में समरूपता है, कोई इससे विरोध नहीं है। तो अगर उसी को आधार मान करके चले तो अभी उनकी वर्तमान स्थिति में क्या गति, क्या दुर्गति, क्या सदगति हो रही है, ये सभी के सामने है। सभी लोग जो छोटे से खिलौने से 24 घंटे जुड़े रहते हैं। तो उन जो घटनाक्रम जो बदल रहे हैं या जो स्थितियां बदल रही हैं, अब जिन बातों की ढोल पीटते फिरते थे वहीं पे उल्टा हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी। महिला सुरक्षा को लेकर के दोनों जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं उतनी उसका 1/100 हिस्सा भी धरातल पे नहीं है। मैं उसके डीप में नहीं जाऊंगा, मैं आपकी चर्चा को डेविएट नहीं करूंगा, समय मूल्यवान है। तो क्या ये वोटर जो है, क्या ये जनता ये देख नहीं रही है? आप बताइए। और आप पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहां पे दूसरी बातें हैं, और दिल्ली में आप एक हो जा रहे हैं। और ये आम चुनाव है जो कि लोकसभा में जाएगा। तो दिल्ली से कह रहे सातों सांसदों ने काम नहीं किया। विपक्ष को कभी काम दिखता कहाँ है? खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां जब विपक्ष में हो तो उनको कोई काम दिखता कहाँ है? तो फिर टिकटें क्यों काट दी गई सांसदों की? ऐसे तो नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सांसदों को रिपीट किया है। छोटी सी बात बता देता हूँ। पेंडेमिक का काल सभी शहरों में सभी जगह पे आया और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या किया और कांग्रेस का क्या रवैया रहा, ये सभी जानते हैं। अस्पताल बना नहीं पाए केंद्रीय टिकटें क्यों काटी है ये बताइए ना। मौजूदा सांसदों को अगर इतना अच्छा काम किया था तो वापस टिकट क्यों नहीं दी, क्यों काट दी गई? अरे हर पार्टी की अपनी पार्टी होती है, नए लोगों को चेहरा, नए लोगों को क्या अवसर नहीं मिलना चाहिए? अगर सांसद अच्छा काम कर रहा है तो फिर मुझे लगता नहीं है कि पार्टी टिकट काटती है। आप लोगों ने ही तो कहा था रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही अगली टिकट का वितरण किया जाएगा। क्या देखिए, जब एक पूरी पार्टी को जो कि 10, 12, 15 सालों में जमी और उसको पूरी जब दिल्ली की जनता ने नया पूरा सरकार दे दिया, तो क्या नए चेहरों को दिल्ली की जनता अपना अधिकार नहीं देगी क्या? अपना मत नहीं देगी क्या? अगर उस एनालॉजी की बात करें तब तो हम एकदम सही बैठते हैं। नहीं, फिर तो आप दोहरी बातें कर रहे हैं ना। एक तरफ ये कहा जाता है कि देखिए हम तो आधार हमारा यही रहता है कि रिपोर्ट कार्ड क्या है आपका, और उसके बाद आप ये कह रहे नहीं जी हम तो नए चेहरों को जगह दे रहे हैं। अच्छा परफॉर्म कर रही है उसमें नए चेहरों को लिया करके क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि नया जो प्लेयर है वो और अच्छा परफॉर्म करे? ठीक है, तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं? कुछ ही जगहों पे क्यों? कुछ ही जगहों पे क्यों? संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजीव जी, भारतवर्ष नए चेहरे के लिए इंतजार कर रहा है। अरे आप बता दीजिए कि 75 वर्ष में अगले साल मोदी साहब रिटायरमेंट ले लेंगे, अगर सरकार आपकी आती है तो। अगर आती है, वैसे आने भी नहीं जा रही है, तो कौन होगा प्रधानमंत्री अगला? कोई नया चेहरा है आपके पास? बता दीजिए। आप तो नए चेहरे पर बहुत विश्वास करते हैं ना। गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का अरे नहीं है, हमारे पास अभी नहीं है। आपने भी जो किया था, आपने मुख्यमंत्री जो है चुने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, आपने बताया था पहले आप तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर के आए थे जी चेहरे पर। अरे छोड़िए इंडी गठबंधन को, इंडी गठबंधन को छोड़ दीजिए, अपनी बता दीजिए ना। आपने तो देश भर में बहुत तीर चला दिए है ना, आप अपनी बताइए, हमारी छोड़िए। आपकी पूछ दी तो आपको मिर्ची लग गई अपना। अरे भैया मिर्ची लग गई, अदरक लग गई, उनकी छोड़िए आप हमारी। आपको तो लोग सुबह से शाम तक नहीं, बात तो देखिए सही है प्रदीप जी। अगर आप कह रहे नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए तो क्या प्रधानमंत्री पद पर भी नए चेहरों को जगह नहीं मिलनी चाहिए? सवाल तो है ही। हमारा घोषित उम्मीदवार है, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए वो बात है। हमने तो ये चुनाव की बात है, वही होना चाहिए। हमारा तो उम्मीदवार घोषित है और स्वीकार्य है देश भर में। सांसद के लिए नए उम्मीदवारों को जगह मिलनी चाहिए, मुख्यमंत्री के लिए नए लोगों को जगह मिलनी चाहिए। नए चेहरों को कहा है। अरे नेहा जी, आप अगर मतलब देखिए, मैं उससे बहुत मतलब आपका विरोध नहीं करता हूँ, आपके सवाल जायज है, लेकिन अगर एक स्थापित टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, टीम लीडर अच्छा है, तो
टीम के बाकी खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को चांसेस दिया जाता है, लेकिन जो विपत्ति में टीम होती है तो कैप्टन अगर जो संभाल रहा है वही संभालता है। ये छोटी सी बात अगर नहीं समझ में आती और बाल की खाल निकालनी है तो ये निकाल कर है। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में विकास हो रहा है और इनको कोई बचाने वाला नहीं है। चलिए आपको मान लीजिए 7 की 7 सीटें मिल जाती है दिल्ली की, तो अगले साल जब मोदी साहब रिटायरमेंट लेंगे 75 वर्ष की उम्र पूरे होने पर, तब आप किसको? अरे आप चिंता छोड़ दीजिए सर, आप चिंता छोड़ दीजिए, आप अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान दीजिए। चलिए तंजीम जी की तरफ रुख करती हूँ। तमजीद जी, सवाल इस बात को लेकर है कि देखिए इस वक्त तो आप छोटे भाई की भूमिका में है, भारतीय जनता पार्टी तो 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस पार्टी महज 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। एक वक्त वो भी था जब 7 की 7 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी ने फतेह हासिल की थी, क्लीन स्वीप किया था, जो केंद्र में सरकार बनाई थी। लेकिन आज ऐसी क्या आपको लगता है कि कंडीशन आ गई कि आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ा, या फिर 3 सीटों पर ही संतुष्ट होना पड़ा? क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए नेहा जी, परिवार बढ़ रहा है और जब छोटा भाई बड़ा भाई की यहाँ कोई बात ही नहीं है, भाई भाई की बात है। तो निश्चित रूप से जब हमारा परिवार बढ़ रहा है तो सबको थोड़ा थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये कोई नई चीज नहीं है राजनीति में, परिवार में भी कोई नई चीज नहीं है, ये कोई बिल्कुल ही मतलब स्थापित फार्मूला है कि जब भी परिवार बढ़ता है तो लोग एडजस्ट करते हैं अपने आप को, और ये दोनों लोगों ने एडजस्ट किया, आम आदमी पार्टी ने भी एडजस्ट किया, कांग्रेस पार्टी ने भी एडजस्ट किया। यही तरीका है जब परिवार बढ़ता है। ये एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पंजाब में अलग तरीके का एडजस्टमेंट हो रहा है। देखिए ये फैसला राज्य स्तर पे जो नेताओं ने लिया है, दोनों पार्टी उससे सहमत है। कहीं कोई आपको ये दिख रहा है कि कहीं कोई दूरियां आपको नजर आ रही है, चाहे पंजाब के उसमें ले लीजिए चाहे दिल्ली के उसमें ले लीजिए। मतलब पंजाब में आप ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर रही तो कांग्रेस पार्टी को वोट दे, है ना, और यहाँ पे बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और हम एक साथ हैं। देखिए कुछ फैसला जनता में संदेश जा रहा है? नहीं, कोई संदेश नहीं जा रहा है, बिल्कुल सही संदेश जा रहा है। मतलब आप मानते हैं कि पंजाब में सरकार अच्छा काम कर रही है भगवंत मान की? जी मैं आपको इतना मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि पंजाब में भी हम 13 की 13 सीट जीतने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन नहीं, वो तो ठीक है, आपने स्पष्ट कर दिया, कोई बात नहीं, वो तो जनता स्पष्ट करेगी सर, 4 जून को पता चलेगा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए तमजीद जी, आप मेरी बात सुनिए। सवाल ये कि क्या आप मानते हैं कि भगवंत मान आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब में? नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। नहीं, आपसे पूछ रही हूं ना मैं सर। देखिए नहीं, मेरी बात समझिए, कोई भी लोकतंत्र के अंदर कोई भी फैसला जनता करती है। चुनाव होने जा रहा है और 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। नहीं, आप मानते हैं या नहीं मानते? आम आदमी पार्टी आपकी सहयोगी पार्टी है। हमारे मानने से कुछ नहीं होता है। नहीं, आपकी सहयोगी पार्टी है ना सर। देखिए संजीव जी, ये तो नहीं मान रहे हैं, समझिए, ये तो नहीं मान रहे हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब में। अब क्या करिएगा? आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। आप आम आदमी पार्टी तो हमारी सहयोगी पार्टी है, हम लोग तो आज भी मान रहे हैं और पूरा देश अब मान रहा है कि 2004 से लेकर 14 तक ऐतिहासिक कार्यकाल मनमोहन सिंह जी का रहा। हार गए, हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ये तो विरोध करते करते आए थे ना आम आदमी पार्टी, जिसके साथ आप कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के ताल कर रहे हैं, ये तो उन्हीं का विरोध करके आए थे सत्ता में। देखिए नेहा जी, एक बात समझिए, भारतीय राजनीति में जब देश आजाद हुआ कांग्रेस अकेली पार्टी थी। आज 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, तो सब कहीं ना कहीं कांग्रेस का स्पेस लेके आई। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये विचार रहा है कि इस देश के अंदर सारे विचारों को जन्म लेने का अधिकार है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, कोई भी पार्टी हो। नेहा जी नहीं, मतलब आप मुझे बताइए, देखिए क्वेश्चन आपने घुमा दिया। सवाल ये कि भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं पंजाब में या नहीं? आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है नहीं? इसका फैसला हम डिबेट में नहीं कर सकते हैं। एक बात समझिए, इसका फैसला देश की जनता और प्रदेश की जनता 4 जून को करेगी कि उनका कार्य से वो संतुष्ट है या उन्हें और अच्छा काम पंजाब में क्या कह रहे हैं आप? पंजाब में क्या क्यों कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए? पंजाब में मैं इतना आपको स्पष्ट कह दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 0 सीट मिलने जा रही है, इतना मैं आपको बता। अपनी बताइए ना सर, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दीजिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कितना वर्चस्व हमने देखा। जब भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट आ रही तो जाहिर सी बात है कि बाकी सारी सीटें किसको मिल रही है वो आपको हमें बताने की भी जरूरत नहीं, वो आपको बाकी में मतलब क्या? कांग्रेस पार्टी की बात करें ना, कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है? 13 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी जब 0 पे आउट हो जाएगी तो बाकी 13 की सीटें किसको मिलेगी? वो कोई कहने की बात रह गई है इस पे, ये तो सबको पता है। तो मतलब 13 सीटें किसके खाते में जाएगी? पंजाब में जब सरकार बनेगी, पंजाब में आम आदमी पार्टी को वोट देना, कांग्रेस को वोट देना वाली एक बात समझिए नेहा जी, एक प्रैक्टिकल बात समझिए। जब हम 4 जून को सरकार बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सीटें होंगी पंजाब में या कांग्रेस की सीटें होंगी, दिल्ली में तो आके सब सीटें एक होंगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि पंजाब में बन जाएगा, दिल्ली में। ये तो क्लियर कह रहे हैं
कि भगवंत मान अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन पंजाब में हम लोग जीत रहे हैं। निश्चित रूप से। और नेहा जी थोड़ा 10 सेकंड में एक बात और कह दे रहा हूँ, 10 सेकंड मेरे को दीजिएगा नेहा जी, 10 सेकंड मेरे को दीजिएगा। हाँ हाँ 10 सेकंड मुझे जी, दीजिएगा। एक मिनट संजीव जी आ रही हूँ जी, बताइए। मैं 10 सेकंड, अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बार बार खिलाड़ियों को, टीम लीडर को जो है बार बार खिलाड़ियों को चेंज कर दे रहा है, लेकिन फिर भी बात नहीं बन पा रही है। लेकिन इस बार देश की जनता टीम लीडर को चेंज कर देगी, खिलाड़ियों को चेंज करने की जरूरत उसके नहीं लिए पड़ेगी, टीम लीडर ही उसके लिए चेंज भी करने 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा ना 4 जून का तमजीद इंतजार जी? करना पड़ेगा, लेकिन उसके निश्चित लिए रूप भी से 4 जून का टीम इंतजार लीडर करना बदलने पड़ेगा। जा रहा है। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी 10 सेकंड में बोलिए, फिर मैं संजीव जी का रुख करती हूँ। 10 सेकंड में 5 सेकंड 22 सीट पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 200 से कम सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, और ये लोग लीडर चेंज करने की बात करते हैं। बस इतना ही बोलना था, आगे इनको अवसर देते रहिए बोलना। संजीव जी बताइए। देखिए ऐसा है, सिर्फ इंडिया गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से नहीं बना है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हमारे सहयोगी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो है गठबंधन नेता का कौन है? समाजवादी नेता पार्टी कौन है? नेता दूल्हा कौन बनेगा ये तो बता दीजिए। सुन लीजिए आपको चिंता है नेता जानने की बहुत जल्दी। जब सवाल जनता पूछ रही है, आपने झूठ बोलने में कोई छोड़ा नहीं। अभी जब मोदी जी के बारे में पूछा गया कि 75 साल में अगले साल रिटायरमेंट ले लेंगे, आप उनके नाम पर जो है अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो हिंदुस्तान की जनता को। कह दीजिए कि अमित शाह के लिए वोट नहीं मांग रहे। सर जनता भी ये जानना चाहती है इस बारात में दूल्हा कौन है, ये तो बता दीजिए, कौन बनेगा? पता नहीं, ये तो जिस बारात में एक से ज्यादा दूल्हे होते हैं ना नया, जिस बारात में एक से ज्यादा दूल्हे होते हैं वो बारात कभी खुश रहती ही नहीं। तो दूसरा पेश कर देंगे। 1 साल के बाद दूल्हा बदलने जा रहे हो। नया जी 2 सेकंड, नया जी 2 सेकंड। जिस बारात में एक से ज्यादा दूल्हे होते हैं वो बारात कभी चढ़ पाती है क्या? क्यों दूल्हा बदलोगे नहीं अगले साल? अरे आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। आप बताइए कि आपकी बारात का दूल्हा कौन है? नहीं बदलोगे, कंटेंडर है। चलिए इन तमाम चीजों के बीच 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा और जनता का फैसला, क्योंकि 4 जून को आएगा। देखने वाली बात होगी कि जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।